हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है आपका रोड पैटर्न। रोड जो होती हैं आपकी वो किस टाइप की होती हैं, कैसे उनका पैटर्न होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में पढ़ना है आज आपको। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ लिया था और जो भी अमेंडमेंट हुए थे उनके बारे में डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले के जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में होंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का टॉपिक है आपका रोड पैटर्न। रोड का जो पैटर्न है वो किस तरह होता है आपके इंडिया में, कैसे फॉलो किया जाता है, उसके कई सारे मेथड दिए गए हैं आपको। पहला है आपका रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, दूसरा है रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, चौथा है आपका रेडियल और स्टार एंड ए ग्रिड पैटर्न, पांचवा है हेक्सागोनल पैटर्न, छठा है आपका मिनिमम ट्रेवल पैटर्न। ठीक है, ये आपके 6 पैटर्न दिए हुए हैं। इन 6 पैटर्न्स पे आपको वर्क करना है। तो पहले देखते हैं कि हमारा एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न का मतलब जो भी आपका एरिया है, जो भी एरिया है वो क्या होगा, रेक्टेंगुलरली डिवाइड होगा और उसमें छोटे छोटे ब्लॉक बनाए जाएंगे। इनको ब्लॉक कहते हैं। ये आपका ब्लॉक है। ठीक, जैसे आप लोग अच्छे सिटीज़ में देखे होंगे वो ब्लॉक वाइज डिवाइड किया जाता है एरिया। तो ये आपके रेजिडेंशियल एरिया हो गया। इसके बगल से ये क्या है, रोड गई हैं। ठीक है, ये सारी आपकी मेन रोड कहलाएंगी। ये मेन रोड हो गई इसकी। ठीक, ये सारी मेन रोड हो गई, ये इसकी बाउंड्री रोड हो गई। ठीक है, ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी हो गई इसकी। ठीक है, ये मेन रोड हो गई, ये ट्रिब्यूटरी इसकी हो गई। इसके बाद क्या है कि अगर आपको कुछ भी सामान वगैरह लेना है तो एक सेंट्रल बिजनेस एरिया बनाया जाता है जहाँ से आप लोग कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। ठीक है, एक मार्केट टाइप का बनाया जाता है। ऐसी जगह कहाँ, इस ब्लॉक के पूरे एक हब में, बीच में। तो वहाँ से क्या होगा, हर एक ब्लॉक को सिस्टम नज़दीक से नज़दीक रहेगा सबके लिए। तो इसी टाइप का रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न होता है। ये आपका रेक्टेंगुलर होता है और ये ब्लॉक बनाए जाते हैं, इसीलिए रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न इसको कहा जाता है। अगर आपको नाम याद होगा तो नाम से आप डायग्राम बना सकते हो खुद ही। अगला कौन सा है, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। तो रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियली आप लोग देख रहे हो कि ये सेंट्रल बिजनेस एरिया है। ठीक है, ये एक ब्लॉक बनाया गया तो ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया। सेंट्रल बिजनेस एरिया यहाँ क्या था, यहाँ भी सेंटर में था, यहाँ भी सेंटर में है। अब क्या हुआ है, यहाँ रोड कैसे गई हैं, ये रोड इधर गई है, एक इधर गई है, एक इधर गई है, एक इधर गई है। आप देख रहे हो इधर चारों तरफ स्टार टाइप का एक आपको शेप बन रहा है। और यहाँ जो लोग रहेंगे वो कैसे रहेंगे, उनके लिए ये क्या हुआ है, ब्लॉक बनाया गया है। ये देख रहे होंगे आप, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक बनाए गए हैं। तो आदमी यहाँ रहेगा और सेंट्रल बिजनेस एरिया में, मतलब इस रोड के होते हुए आपका ये यहाँ अपना जो भी उनका काम होगा उसको काम करके फिर वो अपने घर पे आ सकता है। ठीक है, इस टाइप का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल और स्टार। स्टार की तरह आप लोग देख रहे होगे एक बना है ये आपका जो रोड है वो क्या होगा, स्टार की तरह बना है। इसलिए हम लोग इस रोड को कहते हैं रेडियल रोड और स्टार रोड भी कह सकते हो। ठीक, इसके बाद आता है थर्ड आपका रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। रेडियल, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न क्या होता है, तो पहला रेडियल और स्टार हमने यहाँ भी पढ़ा। रेडियल स्टार का मतलब इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें भी। तो क्या हो रहा है क्या देख रहे होंगे आप लोग शायद, हाँ अब कंप्लीट हुआ है। यहाँ देख रहे होंगे आप, ये ऐसे भी रोड गई है, ऐसे भी गई है, ऐसे भी गई है रोड, ऐसे भी रोड गई है। ठीक है, जैसे इस टाइप में था, जैसे यहाँ था रोड का डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही रोड का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी है। लेकिन चीज़ें क्या हैं, सर्कुलर वे में है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ सर्कुलर वे में नहीं था, यहाँ एक ब्लॉक टाइप में था। ठीक है, तो सर्कुलर में क्या होगा, एक सर्किल बनाया गया जिसके सेंटर पे क्या होगा, सेंट्रल बिजनेस एरिया होगा। वहाँ से आदमी अपना सामान वगैरह ले सकता है, वहाँ अपना काम कर सकता है। तो एक हब बनाया गया। इसके बाद ये आपकी क्या है, ये रेडियल लाइन हो गई, रेडियल रोड हो गई।
इसी को तो रेडियल रोड कहते हैं। ये आपकी रेडियल रोड सारी होंगी, लेकिन ये जो रोड हैं इनको हम लोग कहते हैं, ये जो सर्कुलरी जाल है इनको कहते हैं रिंग रोड। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, रिंग रोड कहलाती हैं। कि मतलब इधर से अगर जाना है आपको इस ब्लॉक में तो आप रिंग रोड को होते हुए जाएंगे। ठीक है, नहीं अदरवाइज जाना पड़ेगा तो आपको तो अगर रिंग रोड नहीं दी जाती तो आपको घूम के यहाँ जाके तब इधर जाना पड़ता रेडियल रोड पकड़ के। और इसमें जो लोग रहते हैं वो किस टाइप के रहा जाता है, रेजिडेंस, इसमें इस टाइप का रेजिडेंस बनाया जाता है जिससे आदमी बगल से ही रोड है वो रोड पकड़ के आपके सेंट्रल बिजनेस एरिया तक आदमी जा सके। ठीक है, तो ये आपकी ये दोनों क्या होंगी, रेडियल रोड होंगी। ठीक, और ये सर्कुलर क्या हो गया आपका, रिंग रोड कहला गया। अगला आता है आपका रेडियल स्टार और ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न कैसा होता है, ग्रिड पैटर्न, रेडियल स्टार आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसमें भी इसी तरह से आपकी रोड बनेंगी, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, ग्रिड पैटर्न होगा। पैटर्न आपका कुछ ग्रिड टाइप का होगा। ग्रिड आपका कैसा होता है आप लोग इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप से समझा जा सकता है इसको। तो ये रोड आपकी कुछ इसी टाइप की बनाई जाती हैं, रिंग रोड ऐसे ही बनेगी आपकी ग्रिड पैटर्न पे। अगला है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल भी आपका रोड ऐसे ही बनता है। हेक्सागोनल, इसमें क्या होगा, रेडियल स्टार नहीं होगा, रेडियल और स्टार पैटर्न नहीं है, लेकिन क्या होगा, केवल हेक्सागोनल होगा। हेक्सागोनल शेप में आपकी पूरी एरिया डिवाइड होगी, उसको फिर क्या होगा, उसके आउटर साइड में रोड दी जाएंगी। अगला आपका मिनिमम ट्रेवल पैटर्न। ये इतने तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ये तीन समझ में आ गए शुरू के तो इनको आप बना सकते हो। तो छठा आपका क्या है, मिनिमम ट्रेवल टाइम। मिनिमम ट्रेवल टाइम क्या होता है कि जैसे पहले के टाइम में क्या था कि जब कंस्ट्रक्शन रोड का उतना नहीं था तो हम लोग क्या करते थे कि जहाँ आप लोग का स्कूल है या जहाँ जो नेसेसरी चीज़ें हैं तो उनके लिए आप लोग शॉर्टेस्ट रूट बनाया जाता था। तो वही आपका क्या है, मिनिमम ट्रेवल टाइम है, जिसमें कम टाइम में हम लोग इफ़िशिएंटली या जल्दी पहुँचा जा सके, उसी को मिनिमम ट्रेवल टाइम कहते हैं। अभी हमने देखा कि इससे पहले कि रोड पैटर्न के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं आपके हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। हाईवे का जो अलाइनमेंट है वो कैसा होता है और इनमें कौन कौन से सर्वे होती हैं उनके बारे में भी जानना है आपको। तो हम लोग देखते हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है। हाईवे अलाइनमेंट का मतलब कि आपकी जो रोड है एज कंपेयर टू ग्राउंड, ज़मीन के कंपेयर में कि रोड किधर मूव कर रही है, कितना एलिवेशन आ रहा है उसमें, ऊपर नीचे कितना हो रही है, वही है अलाइनमेंट इनका। तो ये रोड आपकी ग्राउंड पर बनती है, तो ग्राउंड पे बनेगी तो क्या होगा, अगर कर्व आ रहा है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के थ्रू आएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आएगा। रोड आपकी सीधे जा रही है, अगर मूव हो रही है, टर्न हो रहा है उसमें, ठीक है, तो क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आएगा। अगर क्या हो रहा है, अंडुलेशंस आ रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे आ रही है, ठीक है, रोड ही आपकी क्या हो रही है, कभी उठ जा रही है, कभी या ब्रेकर आए, ब्रेकर तो छोटी चीज़ है। अभी क्या होगा, कहीं कहीं थोड़ा सा डीप हो जाती है रोड, आपकी नीचे चली जाती है, फिर अप हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट होता है जिसमें ग्रेडियंट चेंज हो, सॉरी वर्ड भूल गए। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि स्लोप, ठीक है, जो रोड आपकी पहले सीधी थी उसका फिर स्लोप डाउन हुआ या अप हुआ, तो वो क्या होता है, ग्रेडियंट कहलाता है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं आपकी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट आपका। तो पहले हम जान लेते हैं कि अलाइनमेंट एक्चुअली होता क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। हमने शायद पहले बता भी दिया आपको, लेकिन अब जो इंग्लिश लिखी हुई है उसको भी पढ़ लीजिए क्या है। द पोजीशन और द लेयर ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे। पोजीशन और द लेयर ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे, किसी हाईवे के सेंटर लाइन से अगर हम एज्यूम करें क्या है, ये आपका हाईवे है तो उसकी सेंटर लाइन कहाँ होगी, उसके सेंटर पर होगी, ठीक है। द पोजीशन और द लेयर ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड हाईवे अलाइनमेंट। इस सेंटर लाइन का अलाइनमेंट, इस सेंटर लाइन की पोजीशन ग्राउंड के कंपेयर में कैसी है, उसी को हम लोग कहते हैं हाईवे अलाइनमेंट। यहाँ कुछ ना कुछ ग्राउंड होगा, यहाँ कुछ ना कुछ ज़मीन होगी दोनों साइड में, इसी ज़मीन पे आपका हाईवे बनता है, ठीक है। तो ये हाईवे के कंपेयर में इसकी सेंटर लाइन की पोजीशन क्या है, सॉरी
ग्राउंड के कंपेयर में इस सेंटर लाइन की पोजीशन क्या है वही बताती क्या है आपकी हाईवे अलाइनमेंट। अब ये दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब अगर आपकी ये रोड सीधी जा रही है तो इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं होगा, उसको हम लोग एज ए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ही कह सकते हैं। उसमें क्या हो रहा है कि रोड आपकी अगर टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा रही है तो उसमें अलाइनमेंट क्या है, जीरो। अगर अलाइनमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो अलाइनमेंट आपका कैसा होगा रोड के कंपेयर में, एज कंपेयर टू ग्राउंड वो कैसा हो सकता है। मान लीजिए ग्राउंड आपका क्या हुआ, हमें आवश्यकता है क्या यहाँ टर्न करने की, तो हम क्या करेंगे यहाँ टर्न करेंगे, तो अलाइनमेंट भी क्या होगा आपका टर्न होगा, ठीक है। अलाइनमेंट भी क्या होगा आपका टर्न हो जाएगा। तो वही क्या होता है कि जो और आपके कर्व वगैरह होते हैं या हॉरिजॉन्टल डेविएशन या स्ट्रेट पाथ कहीं भी बात होगी तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में ही आएंगी। हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, हम लोग सीधे जा रहे थे रोड पे, आप रोड पे सीधे जा रहे हो या मुड़ रहे हो, ठीक है, रोड पे सीधे जा रहे हैं या टर्न ले रहे हैं, ठीक। ये दोनों कंडीशन क्या है, आप हॉरिजॉन्टल ही हो, आप क्या हो रहे हो, ऊपर नीचे नहीं हो रहे हो, आप मूव कैसे कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली ही कर रहे हो मूव, ठीक है। दूसरा केस क्या आता है वर्टिकल अलाइनमेंट में, चेंज इन ग्रेडियंट। चेंज इन ग्रेडियंट अभी हमने बताया कि रोड आपकी क्या हो, कहीं डीप हो जाए, कहीं नीचे चली गई, नीचे जाने का मतलब इतना भी नीचे नहीं, स्लोपी पोर्शन हो गया कोई, तो यहाँ थोड़ा सा ग्रेडियंट नीचे हुआ उसका, कहीं कहीं माउंटेन में या हिली एरिया में आपका उसका ग्रेडियंट ऊपर हो जाता है, ग्रेडियंट आपका ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो गई, रोड आपकी ऊपर हो जाएगी। तो वो अलाइनमेंट कैसा होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट कह सकते हैं या वर्टिकल कर्व कह सकते हैं उसको, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये सब बात हो गई आपकी हाईवे अलाइनमेंट की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, सर्वे की। ये जो रोड बनते हैं आपके, इनमें कौन कौन से सर्वे होते हैं उनके बारे में भी जानना है आपको। तो सर्वे आपका क्या होता है, इनके कई स्टेजेस होते हैं। पहला आपका मैप स्टडी रिकॉनेंस, अगला है प्रीलिमिनरी और फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। तो मैप स्टडी का मतलब कोई भी आपको कहीं भी सर्वे करना है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले उसका मैप स्टडी करेंगे, उसमें कंटूरिंग करेंगे। तो कंटूरिंग से पता लगेगा कि कहाँ से आपका डीप है या उसका जिस भी तरह की उसके सर्वे की आवश्यकता होगी, जिस भी तरह की सर्वे की ज़रूरत होगी, आप मैप स्टडी करेंगे। उसका एरियल फोटोग्राफी भी कह सकते हैं उसको, उससे भी हम लोग सर्वे करेंगे, एरियल सर्वे भी कह सकते हैं उसको। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, मैप कुछ ना कुछ हमें मैप मिलेगा, उस मैप से हम लोग उस एरिया के बारे में जान लेंगे कि कहाँ आपकी नदी हैं, कहाँ आपकी क्या है पहाड़ हैं, कहाँ पेड़ हैं। तो हम उसको छोड़कर हमारा जहाँ रास्ता जाना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना रास्ता डिसाइड करते हैं कि हमारा रास्ता किधर से जाएगा। रिकॉनेंस में क्या आता है, इसमें आपका आता यही है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है हमारी, जैसे हम लोग से कहा जाए कि अगर रोड बननी है, आपकी रोड बननी है तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल भी लगता है। तो अगर मटेरियल रोड में लग रहा है तो वो अवेलेबल होगा पहुंचने तक, साइड पे पहुंचने तक अवेलेबल होगा। पता लगा कि आपकी खाई वगैरह है वो नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ हो सकता है वो नहीं ज़रूरत पे टाइम पे पहुंच पा रहा है, तो हम लोग ऐसे इस रिकॉनेंस सर्वे में इसमें यही करते हैं कि देखा जाता है कि जो नेसेसिटी है हमारी, जो ज़रूरत है वो क्या फुलफ़िल हो पा रही है। इसके बाद क्या करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे। ये भी सर्वे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता यही है कि इन दोनों से जो डेटा मिला रहता है उसकी हेल्प से हम लोग आगे स्टडी करते हैं। आगे इसमें देखा जाता है कि रोड क्या अलाइनमेंट कैसा है, ठीक है। इनमें मान लीजिए हमें डेटा मिल गया कि हाँ यहाँ पेड़ है, यहाँ क्या है पहाड़ है, यहाँ ये है, यहाँ ये चीज़ है, नदी है। तो ऐसे डेटा मिल गया मैप में। रिकॉनेंस में हुआ कि हाँ इस तरह से अगर हम लोग रोड बनाए तो हम लोग ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे में हम लोग की जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी सड़क के किनारे। और जो ज़रूरत का सामान, जैसे आपको कोई भी रोड बननी है तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल जाना आने में लगता ही है, तो वो पहुंच सके आसानी से। तो हम लोग प्रीलिमिनरी सर्वे में यही करते हैं, इन दोनों को मर्ज करके हमारी जो आगे के अलाइनमेंट का काम है, हाईवे अलाइनमेंट का जो काम है वो उसको देखते हैं कि कहाँ कितने अलाइनमेंट की आवश्यकता है, कहाँ आपका जो रोड है वो कहाँ डीप जाएगा, कहाँ आपके रोड को टर्न लेना है। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे में करते हैं। इसके बाद फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, ये भी आपका
कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोकेशन को फाइनल कर देते हैं। ठीक है, अगर अलाइनमेंट आपके, देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, हाईवे अलाइनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक, हाईवे अलाइनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, फिर आपके एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते हैं। कार एक्सीडेंट होते हैं, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, वो व्हील का जो होता है, व्हील आपके कम डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, ये हाईवे अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो हम प्रीलिमिनरी सर्वे में यही सारी चीज़ें करते हैं, और भी कॉन्सेप्ट हैं इसके। ठीक है, लेकिन इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, इतना जानना। तो फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे में हम लोग लोकेशन को फाइनल करते हैं कि हमारी ये साइट जो हो रही है, जिसका हमने मैप स्टडी किया, रिकॉनेंस सर्वे किया है, जिसका प्रीलिमिनरी सर्वे किया है, वो साइट क्या सही है, वो साइट आपकी एक्चुअल में सही आ रही है। तो उसको करने के बाद हम लोग फिर उसकी डिटेलिंग करते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग का आज का टॉपिक था। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपका हाईवे का क्या होता है उसको पढ़ा जाएगा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।